मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम हिंदी की पहली कक्षा लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे भाषा किसे कहते हैं और भाषा कितने प्रकार की होती है। तो मित्रों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारी सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, धर्मेंद्र सर पढ़ा रहे हैं आपको इंग्लिश। तो जो मित्र इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तो आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मित्रों देखिए, जब हम भाषा की बात कर रहे हैं तो भाषा किसे कहते हैं और भाषा कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहले हम भाषा तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि भाषा किससे बनी है? व्याकरण से। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं, है ना। किसी भी भाषा का कोई ना कोई व्याकरण होता है ना, तो बस व्याकरण को जानेंगे पहले। व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, किसी भाषा को शुद्ध बोलना, समझना तथा लिखना व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण। किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना और समझना, लिखना व्याकरण कहलाता है। सभी भाषाओं का अलग अलग व्याकरण होता है। तो मित्रों, आप अगर नहीं जानते हैं तो जान लें। जैसे कि इंग्लिश है, अंग्रेजी भाषा है, तो उसका व्याकरण अलग तरह से चलता है, अल्फ़ाबेट है। और उसी तरह से अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें, जो हम पढ़ाते हैं, तो उसका व्याकरण हिंदी से अलग है ना, थोड़ा सा अलग है। तो कहीं कहीं हिंदी से बहुत मैच करता है, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी जन्मी है। अब ऐसे ही हिंदी भाषा का अपना व्याकरण है। तो व्याकरण किसे कहते हैं? शुद्ध बोलना, समझना और लिखना जो हमें सिखाता है, बताता है, ठीक है, वही व्याकरण है। तो जिसे समझने के बाद हम उस भाषा को शुद्ध बोल और लिख सकते हैं, ठीक है। व्याकरण को समझने के बाद ही हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये समझ लें कि शुद्ध बोलना और लिखना कौन सिखाता है? व्याकरण, ठीक है। व्याकरण ही बताता है शुद्ध क्या है और क्या लिखना है। दूसरे शब्दों में, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र हिंदी व्याकरण कहलाता है। यानी कि शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी जो नियम हैं, उनका बोध कराने वाला शास्त्र हिंदी व्याकरण कहलाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि व्याकरण किसे कहते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको बताया था कि अब भारती मैडम क्लासेस चैनल पर 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को तो पढ़ाया ही जाता है। तो चलिए मित्रों, अब हम जान लेते हैं भाषा किसे कहते हैं। अब हमारा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होगा भाषा का, ठीक है। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हाँ मित्रों, देखिए, भाषा किसे कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह साधन है, कोई भी भाषा, अभी हम भाषा की बात कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी भाषा नहीं, सभी भाषाओं की। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर, किन किन के द्वारा? बोलकर, यानी कि हम बोलते हैं तभी भाषा पता चलती है। सुनकर जब हम समझते हैं, लिखकर, लिख के बताते हैं, या फिर पढ़ के, तभी क्या है? वो भाषा है। तो वो अपने मन के भावों या विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करता है। यानी कि जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के समक्ष या दूसरों के सामने प्रकट करता है, वही क्या है?
भाषा है, अथवा जिस माध्यम से हम अपने भावों या विचारों को दूसरों को समझाते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में कह लें कि जिसके माध्यम से हम अपने भावों को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या समझाते हैं या कहते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। और दूसरों के भावों को समझ सकें, यानी कि एक तो हो गया अपने भावों को प्रकट करना, अपने विचारों को बताना, प्रकट करना, और दूसरा क्या, दूसरों के भावों को समझना, दूसरों के बातों को समझना, विचारों को समझना ही तो क्या है, भाषा है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, अब सबकी भाषा अलग अलग होती है। आंग्ल भाषा अलग है, अंग्रेजी, हिंदी अलग है, संस्कृत अलग है। तो ये सब क्या हैं, भाषाएं हैं। और भी हैं, अरबी, फारसी, सभी भाषाएं, ठीक है। तो जो हम अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट करते हैं दूसरे के समक्ष, लिखकर, पढ़कर, बोलकर या सुनकर, ऐसे कह सकते हैं, है ना। या फिर दूसरों के भावों और विचारों को हम समझते हैं, वो क्या है, भाषा ही तो है। तो किसके माध्यम से हम एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं या बता पाते हैं, भाषा के माध्यम से, ठीक है। तो भाषा किसे कहते हैं ये आप जान गए। मित्रों, संस्कृत की क्लास भी आएगी डेली, तो तीनों क्लासेस आती रहेंगी, हिंदी क्लासेस, संस्कृत क्लासेस और अंग्रेजी इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, थैंक यू सो मच सभी मित्रों का जो इतने कमेंट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे, कि उन्हें क्लास बहुत पसंद आती है और लाइक भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए, भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। किससे बनती है, सार्थक। जहाँ सार्थक होगा, यानी कि सार्थक का मतलब अर्थ सहित, जहाँ अर्थ नहीं होगा वहाँ पर भाषा नहीं बनेगी। तो जैसे कि विद्या बता दें, विद्या, धन, आलय, दीर्घ संधि का उदाहरण है। दो शब्द हैं, विद्या, ठीक है, आलय का अर्थ होता है घर, तो क्या बन जाता है, विद्यालय। तो यहाँ पर क्या है, सार्थक शब्द है। ऐसे ही तो कहते हैं कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी भाषा जब हम बोलते हैं तो शब्द कैसा है, सार्थक है, अर्थ निकलता है। और जहाँ अर्थ नहीं निकलेगा वहाँ पर भाषा नहीं मानी जाएगी। जैसे कि आप कहें पानी, पानी क्या होता है, पीने का, है ना, पीने वाला पानी। तो आपको इसका अर्थ पता है, पानी पीने के लिए होता है। लेकिन यदि इसको उल्टा कर दिया जाए, नीपा, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, तो ये भाषा नहीं कहलाई जाएगी। ये क्या हुआ, गलत हुआ। सही सार्थक शब्द है पानी। इस तरह से तो सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है भाषा, ठीक है। तो हर शब्द का अर्थ होता है ना, वह शब्द सार्थक होता है, यही बात बताई जा रही है। दूसरा, विचारों का आदान प्रदान केवल भाषा द्वारा ही हो सकता है। कैसे कहा जाएगा, किसी भी बात को समझाया जाएगा, भाषा के माध्यम से। हम बिना भाषा के माध्यम से किसी को कुछ कह नहीं सकते, किसी का समझ भी नहीं सकते, है ना। और तीसरा पॉइंट है, भाषा का प्रयोग करने में केवल मनुष्य ही सक्षम है, अन्य प्राणी इन अनमोल विशेषताओं से वंचित हैं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मनुष्य क्या है, वह सब कुछ कर सकता है। भाषा बोलने का, सुनने का, लिखने का और पढ़ने का, ये जो चारों माध्यम हैं भाषा के, जिनके द्वारा आदान और प्रदान किया जाता है भाषा का, तो वह कौन कर सकता है, केवल मनुष्य। पशु पक्षी नहीं कर सकते, मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कि भाषा को बोल सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है और कह सकता है एक तरह से कि हर कार्य में सक्षम है मनुष्य, ठीक है। अन्य प्राणी इस अनमोल विशेषता से वंचित हैं, तो ठीक है। तो उसके बाद अच्छा, एक चीज़ कि अन्य प्राणी केवल बोल सकते हैं, हो सकता है पशु पक्षियों की अपनी कोई भाषा होगी लेकिन उसको लिखा नहीं जा सकता, है ना। इसलिए भाषा का प्रयोग
केवल कौन कर सकता है? मनुष्य। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास पसंद आ रही हो मित्रों तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। और हिंदी भाषा की क्लास फर्स्ट है और डे बाय डे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से क्लासेस आती रहेगी। पूरा हिंदी ग्रामर कवर किया जाएगा, चाहे वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात हो, चाहे स्कूल का ग्रामर हो, यहाँ पर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट है, और यदि आप किसी स्कूल में हैं, छात्र हैं, तब भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूरा ग्रामर कवर किया जाएगा, पूरी हिंदी भाषा सिखाई जाएगी, एक एक पॉइंट को लाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, यानी कि अब भाषा को जान लिया, भाषा किसे कहते हैं और भाषा का प्रयोग कौन कर सकता है ये भी हमने बता दिया। अब प्रश्न उठता है कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो मुख्य रूप से भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा के 3 रूप होते हैं या 3 प्रकार की भाषा होती है। अब 3 प्रकार की होती है मित्रों, तो कौन कौन सी? तो आपको बता दें कि मौखिक भाषा, आप जानते हैं मौखिक, आप समझ जाना, ये पेन इसी तरह से चलता है। और दूसरा लिखित, लिखित, ठीक है, ये खा है, लिखित भाषा। मौखिक जिसको हम मुख से, मुंह से बोलते हैं। लिखित जिसको हम लिखकर बताते हैं, है ना, कॉपी पर हम जब लिखते हैं तो वो लिखित भाषा है। लिख के हम जिसको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लिख रहे हैं, है ना, और बोलकर अगर हम समझा रहे हैं तो वह मौखिक भाषा है। ये 2 भाषाएं मुख्य हैं। अब तीसरी भाषा होती है सांकेतिक भाषा। कौन सी? सांकेतिक भाषा, जो कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, सांकेतिक भाषा यानी कि संकेत करके, जैसे दूर कोई खड़ा है उंगली करके बात करते हैं ना, या फिर इशारा करके बात करते हैं। सांकेतिक भाषा वह होती है जिसमें सिर्फ संकेत किया जाता है अपने भावों से। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग बोल नहीं सकते हैं, संकेत के माध्यम से ही वह इशारा करते हैं। इशारा करते हैं ना, इशारा करके बताते हैं ऐसा है, कलर ये है, और जैसे कि जीभ का कलर है उस तरह से पिंक कलर है, या मैं वहाँ खेलने गया, तो वो इशारा करके जो बताते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं, तो वह सांकेतिक भाषा होती है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर चार्ट बना है। फर्स्ट भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा। भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, और तीसरी है सांकेतिक भाषा, हमने अभी आपको बताई थी। तो ओरल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज, इंडिकेटिव लैंग्वेज, जिसे सिंबॉलिक भी कहते हैं, है ना, तो सांकेतिक भाषा। इस तरह से भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो ये आप याद कर लें, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों जान लेते हैं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा क्या है। तो मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है, जैसा कि अभी हमने बताया था, और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। वही क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। इसमें वक्ता, वक्ता कौन होता है? जो बोल रहा है, बोलकर अपनी बात कहता है। व श्रोता, श्रोता कौन होता है? सुनने वाला, सुनकर उसकी बात को समझता है। जैसे अरिजीत गीत गा रहा है, नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो कौन गा रहा है? अरिजीत गीत गा रहा है, तो गीत गाने वाला कौन हुआ? वक्ता, अरिजीत। ठीक है, और नेताजी भाषण दे रहे हैं, यहाँ पर नेताजी कौन है? वक्ता, और जो सब सुन रहे हैं वो कौन है? श्रोता। तो यह मौखिक भाषा है, भाषण देना, ठीक है, गीत गाना,
ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अब उसके बाद मित्रों, लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? सेकंड नंबर की भाषा है ये। भाषा के जिस माध्यम से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, ये भी हमने आपको बताया, जिसको हम लिखकर बताते हैं कॉपी में या हाथ पर, कैसे भी लिख दिया, कलम से लिख दिया, किसी भी चीज़ से लिख दिया, तो वह लिखित भाषा हो गई, ठीक है ना। तथा दूसरे इन्हें पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा समझने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। तो जाहिर है, जब आप लिखे हुए को तभी पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, जब आप पढ़े लिखे होंगे, है ना। तो लिखित भाषा कौन सी भाषा है? जिसको लिखा जाता है। इस भाषा का प्रयोग सदैव पत्र लिखने तथा पढ़ाई लिखाई में काम आता है। लिखित भाषा यानी कि लिखने का काम मोस्टली कहाँ होता है? पढ़ाई लिखाई में ही होता है। जैसे सीता पत्र लिख रही है, तो सीता क्या कर रही है? पत्र लिख रही है, लिखित भाषा है। मोहन अपना गृह कार्य कर रहा है, तो कैसे कर रहा है गृह कार्य? यानी कि जो विद्यालय से होमवर्क मिला है, ठीक है, गृह कार्य मिला है, उसको लिख रहा है, कर रहा है, तो यानी कि अपनी कॉपी में कर रहा है, नोटबुक में कर रहा है, अभ्यास पुस्तिका में कर रहा है, तो वही, ठीक है। तो ये कैसी भाषा हो गई? लिखित भाषा। अब आप मौखिक भाषा भी जान गए, लिखित भाषा भी जान गए। तो मित्रों, आपको बता दें, संस्कृत ग्रामर की क्लासेस भी चैनल पर अपलोड हैं। धर्मेंद्र सर इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं, और संस्कृत की कथा कहानियाँ भी अपलोड हैं, और हिंदी की सभी क्लासेस लगातार आती रहेंगी। आप अपनी हर क्लास को बहुत अच्छे से समझें, पढ़ें, और आपको हम गारंटी देते हैं कि आपको हिंदी भाषा बहुत सरल लगेगी, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात हो या भाषा सीखने वालों की, और चाहे छात्रों की, तो बहुत सरल तरीके से समझाएंगे। आपको हमारा समझाना पसंद आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बता दें। चलिए, अब उसके बाद अंतिम भाषा हमने आपको बताई थी, सांकेतिक भाषा। अंतिम भाषा बताई है, तीसरे नंबर की भाषा है ये। तो सांकेतिक भाषा होती है भाषा के जिस माध्यम से हम अपने विचारों को इशारों, संकेतों में दूसरे वक्ता को समझा सकते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बोलते नहीं हैं बस वही सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। आम लोग भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कभी कभी मन नहीं कर रहा तो ऐसे इशारा, किसी ने पूछा वह कहाँ रखा है, मेरी पुस्तक कहाँ रखी है, तो आप भी बोल देते हैं, हम भी बोल देते, इशारा करके वहाँ टेबल पर, है ना। तो इस तरह से, तो यही भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस भाषा का प्रयोग वे लोग करते हैं जो बोल या सुन नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि मुख्य रूप से, अब आपको बता दें, जैसे कि हमने पहले बताया कि इस भाषा का प्रयोग जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो लोग करते हैं, उन्हीं के लिए है सांकेतिक भाषा। लेकिन हम भी इसका कभी कभी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अब ट्रैफिक नियमों का पालन करना भी सांकेतिक भाषा का रूप है। देखिए, जैसे कि अभी हमने कहा था ना कि ना सुनने वाले बोलने वाले तो करते ही हैं, लेकिन हम भी करते हैं, कि जैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना भी सांकेतिक भाषा का रूप है। वहाँ पर देखो, रेड लाइट हो रही है, ग्रीन लाइट हो रही है, ठीक है, तो ये सब क्या है? संकेत के माध्यम से ही, हाँ, घड़ी चल रही है, वहाँ जो लगा होता है उस पर टाइमर चल रहा होता है, और कब गाड़ी को आगे बढ़ाना है, तो वो क्या सांकेतिक भाषा है ना। संकेत ही तो कर रही है कि इस टाइम पे आपको जाना है, इस टाइम पे आपको रुकना है। रेड लाइट हो गई तो आपको रुकना है, ग्रीन लाइट हो गई तो आपको जाना है, ठीक है। तो वह सांकेतिक भाषा है। तो सांकेतिक भाषा सर्वग्राही भाषा नहीं है, क्योंकि सभी नहीं बोलते हैं सांकेतिक भाषा, इसलिए व्याकरण में इसका अध्ययन नहीं किया जाता, इसको पढ़ा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यह सभी के लिए बोली जाने वाली भाषा नहीं है, तो व्याकरण में भी इसका अध्ययन नहीं होता। लेकिन दो भाषाएं हैं जिनका अध्ययन होता है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मित्रों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य करें, और हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए हिंदी, संस्कृत,
इंग्लिश विषय पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास, नए टॉपिक के साथ।